हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ इनविटेशन के बारे में देखेंगे। टाइप्स और उनके फॉर्मेट को भी देखेंगे ताकि आपको अंदर समझ में आए कि इनविटेशन कैसे होते हैं और किस तरह उनके टाइप्स होते हैं। टाइप्स की बात करूं तो इनविटेशन के दो तरह के टाइप्स हैं हमारे केवल। वो आपके एक फॉर्मल इनविटेशन होता है और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। एक आपका फॉर्मल है और दूसरा कौन सा है? इनफॉर्मल इनविटेशन। लेकिन फॉर्मल के अंदर फिर दो तरह के आपके होते हैं। एक आपका कार्ड फॉर्मेट होता है और एक आपका होता है लेटर फॉर्मेट। एक कार्ड फॉर्मेट में लिखते हैं हम इसको और एक लेटर फॉर्मेट। लेकिन इनफॉर्मल को हमेशा क्या है, लेटर फॉर्मेट में ही लिखते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि कौन से इनविटेशन को किस तरह लिखें, क्योंकि इसमें भी लेटर फॉर्मेट है, इसमें भी लेटर फॉर्मेट है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के इनविटेशन हमारे। फॉर्मल औपचारिक होते हैं और इनफॉर्मल इनौपचारिक होते हैं, अनौपचारिक जो हमारे होते हैं, और इसकी लैंग्वेज भी इनफॉर्मल यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट को लिखते हैं और इसके अंदर केवल लेटर फॉर्मेट को। तो आज हम इनका अंतर देखेंगे, क्योंकि इनका अंतर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन करता है और हम सही प्रकार का लेटर नहीं, इनविटेशन नहीं लिख पाते, तो हमारे नंबर कट जाते हैं। चलिए हम पहले फॉर्मल की बात करें। तो फॉर्मल के जैसे कि मैंने दो तरह के बताए आपके, कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट। तो पहले मैं कार्ड फॉर्मेट की बात करता हूं। तो फॉर्मल इनविटेशन में जो कार्ड है उसको कैसे डिजाइन करते हैं। कार्ड को सिंपल तरीका है, जैसे शादी का कार्ड है वो हमारा फॉर्मल इनविटेशन ही होता है। तो इसके कार्ड के लिए अगर मान लीजिए मैं स्कूल के लिए लूं कि कोई स्कूल के लिए लिखना, तो आपको इस तरह लिखते हैं, थर्ड पर्सन के अनुसार लिखते हैं इसे। द प्रिंसिपल, ठीक है, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, फिर यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ स्कूल हो जाएगा, जो भी स्कूल का नाम है। उसके बाद ग्रीटिंग वर्ड लिखते हैं। ग्रीटिंग वर्ड अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या है, अलग अलग तरह के जो इनविटेशन है उनका पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। क्वार्टरली इनवाइट यू ऑन दी ओकेशन ऑफ। अब यहाँ इसके बाद क्या है, नेम ऑफ इवेंट दे देते हैं, यानी कि जो ओकेशन होगा उसका नाम दे देंगे यहाँ पे, नेम ऑफ इवेंट, ठीक है। इसके बाद नीचे लिख देते हैं एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, कि जिस तरह की डिटेल क्या है आपकी नीचे दे रखी है। और नीचे क्या दे देते हैं, पहले डेट दे देंगे जिस डेट को लिखेंगे, फिर टाइम, वेन्यू, ये फिलअप कर देते हैं। इसके बाद RSVP इधर लिखते हैं आपका, जिसमें आपका वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ या कोई मोबाइल नंबर, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर इस तरह डाल सकते हैं, ठीक है। और इस साइड हम स्पेशल नोट लिखते हैं या स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं अगर कोई है, जैसे कि मान लीजिए एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 2, या फिर कोई ड्रेस कोड है उसको लिख देते हैं। तो ये कार्ड फॉर्मेट है आपका, और इस पूरे को क्या है, बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह हम कार्ड फॉर्मेट को, जो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर कार्ड आता है, उसे इस तरह डिजाइन करते हैं। चाहो तो स्कूल इवेंट के लिए आप इसके द्वारा भी लिख सकते हैं। यहाँ नाम ऑफ स्कूल आ जाएगा आपका, और यहाँ नाम आपका इवेंट का आएगा, जो भी इवेंट होगा उसका नाम आ जाएगा आपका। तो ये तो है आपका कार्ड फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन अगर इसके लेटर फॉर्मेट की बात करूं, और ये फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर। तो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर अगर हम लेटर फॉर्मेट की बात करें, तो लेटर फॉर्मेट को भी लिखने का बहुत आसान तरीका है, उसको भी देखते हैं हम। आपको क्या है, उनका अंतर पता होना चाहिए, तभी क्या है आप उसको सही प्रकार से लिख सकोगे और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपको लेटर फॉर्मेट पूछा हुआ है और कार्ड लिख रहे हो, तो वहां नंबर कट जाते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर ही आपका, अगर हम लेटर की बात करें, लेटर फॉर्मेट की, तो लेटर फॉर्मेट में आपका एक पैटर्न होता है
कि सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को लिख रहे हो, फिर रिसीवर एड्रेस होगा। रिसीवर एड्रेस में आपका डेजिग्नेशन होगी, डेजिग्नेशन, फिर आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई भी अगर संस्था है उसका नाम, फिर आपका प्लेस आ जाएगा, एड्रेस, यानी कि उसका एड्रेस लिख दीजिए या फिर प्लेस, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका सिंपल आएगा इनविटेशन फॉर जो भी होगा, और सर या फिर मैडम, उसके बाद क्या बॉडी आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा यूअर्स सिंसियरली, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो आपका यहाँ लिखा है हमने, ये आपका रिसीवर एड्रेस है। तो ये आपका लेटर फॉर्मेट है, इसका पूरा पैटर्न है। और अगर हम इसी में इनफॉर्मल को देखें, क्योंकि इनफॉर्मल के अंदर भी लेटर फॉर्मेट होता है, तो इनफॉर्मल के अंदर जो लेटर फॉर्मेट है उसका पैटर्न देखें, तो उसमें सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस आता है, क्योंकि सेंडर एड्रेस इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। सेंडर एड्रेस, डेट भी दोनों में आएगी, लेकिन जो ये रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट है ये कट जाएगा इसमें। इसमें केवल क्या, सेंडर एड्रेस, डेट, और उसके बाद फिर डियर फ्रेंड, अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो फ्रेंड आ सकता है, ब्रदर को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, डियर अंकल, ऐसे कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी, और फिर यहाँ आप यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंसियरली सभी के लिए यूज हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए, या फिर इसमें यूअर्स लविंगली। ठीक है, इस तरह भी आपका, या यूअर फ्रेंड, इस तरह भी आप शब्द को यूज कर सकते हो। तो अगर हम लेटर फॉर्मेट में देखें, तो जो आपका फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसके अंदर पूरा पैटर्न है, जैसे कि हमारा फॉर्मल जो लेटर होते हैं उसी की तरह का पैटर्न है। और इनफॉर्मल लेटर में क्या है, आपका जो ये पोर्शन वाला है, बीच वाला, ये पोर्शन बिल्कुल क्या है, हट जाएगा। ठीक है, और वहाँ डियर सर मैडम इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्या है, केवल आपका डियर फ्रेंड या माय डियर अंकल, इस तरह की शब्द यूज करें। तो इस तरह आपको क्या है, तीनों प्रकार के इन्विटेशन का समझ में आना चाहिए। ज्यादातर कंफ्यूजन लेटर फॉर्मेट में होती है कि भाई इनफॉर्मल भी लेटर होता है और फॉर्मल भी लेटर होता है, तो उसमें केवल यही अंतर है कि ये चीज आपको रिसीवर एड्रेस को नहीं डालना होता। बाकी क्या है, लैंग्वेज का अंतर होता है कि यहाँ फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है और वहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज मैंने इनविटेशन के टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और फॉर्मल के अंदर आपका कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट आता है, और इनफॉर्मल के अंदर केवल लेटर फॉर्मेट आता है। चलिए नोट कर लीजिए।